ठीक है, ये शायद रिकॉर्डिंग में ना आई। आपकी एक गिग बनी होगी, 2 बनी होंगी, जितनी भी आपने, ये मैं स्टार्ट में कहता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी आपने ये देखा, ये थोड़ी सी कट होती है। यहाँ पे आपने देखना है अपनी गिग को, जब भी गिग का इमेज बनाते हैं तो साइडों से थोड़ा सा उसको, यहाँ पर तो चलो खैर है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बायर के सामने जाए तो ये कटिंग नहीं आनी चाहिए। जब ये आपकी जो गिग है जो बायर के सामने शो होती है जब, तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ी साइड से जब भी टेक्स्ट लिखो, ऊपर से नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ के आप लिखो। तो क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक कर दो। अच्छा जी, आपको पता है सबसे पहली चीज़ आपके गिग का टाइटल होता है। तो आपकी जो गिग है सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है, जो इसकी रैंकिंग का फैक्टर है सबसे बड़ा, वो आपका है रिव्यूज़। सबसे ज़्यादा मतलब जिसके रिव्यूज़ होते हैं उसकी गिग ज़्यादा ऊपर जाती है। फिर आपकी कन्वर्जन रेट होता है। अब ये कन्वर्जन रेट क्या होता है कि बायर आपके इनबॉक्स में आया, आ आके आप उसने आपसे डिस्कस किया कुछ, उसके बाद आपको ऑर्डर दिया या नहीं दिया, ये आपका कन्वर्जन रेट है। कि अगर आप उसको इनबॉक्स में आने वाले मैसेज को कन्वर्ट कर लेते हो ऑर्डर के अंदर, तो ये आपका कन्वर्जन रेट होता है। एक आपकी रिव्यूज, तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कम प्राइस रख के अपना पहला दूसरा ऑर्डर हम ले सकें। ठीक है, जो 15 20 30 डॉलर का काम होता है वो $5 में स्टार्ट में प्राइस रखते हैं। वो जस्ट इसलिए रखते हैं कि जी हमारा जो पहला दूसरा है ना, जो रिव्यू है वो स्टार्ट हो जाए। जो पहला ऑर्डर है जब वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद काम शुरू हो जाता है, पहले दूसरे ऑर्डर के बाद। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रिव्यूज परचेज करते हैं अपने दोस्तों को कह के, उनका अगर कोई होता है तो उनसे वो रिव्यूज परचेज भी करते हैं कि चलें जी हम पहला जो दूसरा है फेक रिव्यू ले लें। तो फेक रिव्यू भी इतना ज़्यादा आप इफेक्टिव नहीं होता। वो इसलिए कि जो इफेक्टिव है वो वेरी वेरी रियल ऑर्डर इफेक्टिव होता है। रियल ऑर्डर में क्या होता है, आपकी डिस्कशन होती है। ठीक है, डिस्कशन होने के बाद सारी आपके ऑर्डर पेज पे बात हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आपका सारा मतलब ऑर्डर जब प्लेस होता है फिर आप करके देते हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन के जब आपको कोई भी ऑर्डर देता है डायरेक्ट वो आता है जी एक फाइल पोस्ट करके, तो बिना डिस्कशन किए आप उसको कोई अपने तरफ से फाइल डिलीवर करते हो, वो एक्सेप्ट करता है, चलें जी रिव्यू हो गया। ये फेक रिव्यू में ऐसा होता है, जब हम लेते हैं किसी से कहते हैं जी ये मुझे एक रिव्यू दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जी हमने देखी कि रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट क्या होता है, बायर आपके इनबॉक्स में आया, ठीक है, इनबॉक्स में आके उसने डिस्कशन की आपसे, डिस्कशन करने के बाद या तो ऑर्डर आपको दे गया, तो आपने क्या किया, कन्वर्जन रेट आपका इंक्रीज हो गया कि भाई बायर आपके इनबॉक्स में आया आपको ऑर्डर दे गया, इसका मतलब है आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब हमने जो बनानी है एरर फिक्सिंग की गिग बनानी है। टाइटल में हम, अच्छा, इन 3 चीज़ों के बाद जब हमने रिव्यू की बात कर ली, कन्वर्जन की बात कर ली, फिर होती है आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है। अब एवरेज सेलिंग प्राइस मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ, फिर वापस गिग पे आ जाएंगे। अब जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब तकरीबन पर ऑर्डर आपके, मतलब एक ऑर्डर जो आप कर रहे हो वो कितने में करते हो, इसका एवरेज सेलिंग प्राइस का फार्मूला भी आप देख लोगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो एक ऑर्डर आप करते हो ना, वो कितने डॉलर में आप करके देते हो, एवरेज सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, आपकी जो टोटल अर्निंग है उसको डिवाइड कर दें आपके ऑर्डर्स पे, तो आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना आपके पास वो आ जाती है। तो ये भी बड़ी इफेक्टिव होती है आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस। जितनी अच्छी एवरेज सेलिंग प्राइस होगी तो उतना आपका जो गिग है वो ज़्यादा मतलब रैंक करेगा, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा खुद ब खुद। तो ये एवरेज सेलिंग प्राइस। उसके बाद फिर आपकी जो गिग की बाकी चीज़ें आती हैं, आप कह लें कि आपकी कीवर्ड्स आते हैं, गिग का टाइटल। आपकी पूरी गिग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी गिग का टाइटल होता है। उसके बाद कह लें कि आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन के बाद आपके कीवर्ड्स नीचे जो आ जाते हैं, फिर आपका इमेज आ जाता है। तो इस तरह ये फाइवर के एल्गोरिदम्स डिफरेंट जगह पे वेरी करते हैं। तो क्रिएट कर लेते हैं जी। क्रिएट पे हमने यहाँ पर टाइटल लिखना है। अब जो टाइटल होता है ना, पहली दफ़ा
जब भी हम गिग का टाइटल बनाते हैं तो पहली दफा आपका टाइटल आपका यूआरएल बन जाता है, आपका टाइटल आपका यूआरएल बन जाता है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा हमने गिग बनाया था और क्या उसका यूआरएल था, अभी क्या है। हमने गिग का क्या रखा, आई विल डू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML CSS। जरा मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखिएगा जरा इसका यूआरएल, fiverr.com वेब डेवलपर डू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML CSS बूटस्ट्रैप वेबसाइट। हमारा कौन सा ये आ रहा है यूआरएल, हमारा पिछला यूआरएल आ रहा है, पिछला जो टाइटल जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हो अपनी गिग का टाइटल तो आपका यूआरएल बन जाता है, वो आपका यूआरएल बनता है। यूआरएल हमेशा ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। तो कोशिश करें स्टार्ट में बेशक कोई जुमला बने या ना बने, कोई सेंटेंस कोई फ्रेज बन रहा है या नहीं बन रहा, इसको इग्नोर करना है। आपने अपने कीवर्ड को यहां पर इंक्लूड करना है पहली दफा, बाद में 2 मिनट बाद हम इसको अपडेट कर लेंगे, फिर हम इसको बायर फ्रेंडली बना लेंगे, पढ़ने में फ्रेंडली। दो चीज करनी है ना यहाँ पे, एक सिस्टम को समझाना है, एक एल्गोरिदम को समझाना है, दूसरा बायर को भी तो समझ आना चाहिए। अगर हम यहां पर लिखते हैं कोई भी मतलब इस तरह का जुमला लिख देते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता, लाइक आई विल बी योर HTML CSS डेवलपर, मतलब एक अच्छा सेंटेंस नहीं बना ये, ठीक है। इसका होना चाहिए था आई विल डिजाइन योर HTML CSS वेबसाइट। ये मतलब कह लें कि बायर फ्रेंडली है अगर हम बनाएंगे। तो यहां पर जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो हम बायर फ्रेंडली बनाने की नहीं कोशिश करते, फर्स्ट टाइम जब भी हम बनाते हैं हम कहते हैं एसईओ फ्रेंडली बनाएं, ठीक है, उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएं। बेशक उसका कोई सेंटेंस का कोई मतलब बन रहा है या नहीं बन रहा, कि ये क्या जुमला हुआ, पढ़ते वक्त बंदा ये क्या जुमला लिख दिया आपने, तो उसका कोई बेशक मतलब बने या ना बने, कोई मीनिंगफुल हो या ना हो, बट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स को। अब आ जाते हैं जरा इधर कैगनेटो मोड के अंदर, हम यहां पर सर्च कर लेते हैं एरर फिक्सिंग, फिक्स वर्डप्रेस एरर। अच्छा ये यहाँ पे जो आती हैं, ये मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्च की जाती हैं, सजेस्टेड में आती हैं, ये यहाँ पर आ रही होती है। एरर फिक्सिंग में जब भी हम लिखते हैं जस्ट एरर फिक्सिंग तो वर्डप्रेस के एरर आते हैं। हम किसके एरर फिक्स करना चाह रहे हैं इस गिग के अंदर, हम तीनों एरर भी कर सकते हैं एक ही गिग के अंदर, ठीक है। हम HTML CSS वर्डप्रेस इनके इकट्ठे एरर मतलब एक उसमें गिग में बना सकते हैं, हम इनकी सेपरेट गिग बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP की इनकी हम गिग बना सकते हैं, वर्डप्रेस की भी हम बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि इनकी इकट्ठी बन जाए। अभी आपके पास वर्डप्रेस का नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। अच्छा जी, कीवर्ड टाइप कर लें HTML एरर, HTML CSS बग फिक्सिंग। कितनी आई जी इसमें, 11,259, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको कहा कि आप ओपन कर लें, यहाँ पर आप लिख लें कीवर्ड्स, नंबर ऑफ गिग्स आई जी, फिल्टर होने के बाद कितनी गिग्स आई। तो इसलिए कोशिश करें गिग को बनाएं रात को। गिग को उस वक्त क्या होता है जब आप फिल्टर यूज करते हो ना, तो एक्चुअल नंबर्स आते हैं आपके पास। दिन में जब भी आप यूज करोगे इसको तो आपको पता है दिन में कम ही बायर ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सेलर्स के एक्चुअल नंबर नहीं आते आपके पास, एक्चुअल नंबर पीक टाइम जब होता है ना तो उस वक्त आते हैं। मतलब कह लें कि 10-11 के बाद आप अगर गिग बनाओ रात को बैठ के तो फिर ऑनलाइन सेलर्स में आपको एक्चुअल नंबर आ जाएंगे, आपको पता चलेगा जी यहाँ पर ये एक्चुअल नंबर आ रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पर। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर 883 इस वक्त ऑनलाइन है तो भाई दुगने हो जाएंगे रात को, बस इतना ज्यादा होगा। और इतना भी नहीं होता कि सारी सेलर्स ऑनलाइन होती हैं। तो ये फिल्टर तो मस्ट यूज होता ही होता है, ये इसके बिना तो काम होता ही नहीं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी हम ऑनलाइन बंदा ही ढूंढे और उससे अभी बात करूं और इस काम को मैं मतलब कर दूं, बस उसके साथ डिस्कस करूं उसके साथ। तो ये फिल्टर तो यूज होना ही होना है, ठीक है। तो अगर आपका कंपटीशन जब सर्च करते हैं तो ये है, तो ऑनलाइन फिल्टर को यूज करके आपका कंपटीशन ऐसा रह जाता है, चलें इसको दुगना कर लें, ऐसा रह जाता है। तो इसमें समझ लें आप दोनों कंपटीशंस को देखें, दोनों को इस तरह लिख लें, ठीक है। मतलब
नंबर ऑफ गिग्स कितनी आई थी, फिल्टर करने के बाद कितनी आई है, इसका लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन, ये आप कब डिसाइड करेंगे, जब आप 2-3 कीवर्ड्स को सर्च कर लेंगे। ठीक है, जब आप 2-3 कीवर्ड्स को सर्च कर लेंगे तब आपको ये चीजें यहां पर दिखाएगा। अच्छा जी, इसको खत्म करते हैं। इसमें हमारी आई थी 11,000। इसमें जस्ट लिखें आप HTML बग, HTML बग लिखें जरा, वही कीवर्ड भाग के आता है। बग फिक्स लिखें, HTML CSS बग फिक्सिंग, वर्डप्रेस बग फिक्सिंग, जस्ट बग फिक्स। अब जो जस्ट बग फिक्स है ना, ये आपका जनरल बन जाता है, इसमें आपका HTML CSS PHP, ठीक है, तो ये आपका जनरल कीवर्ड बन सकता है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। जब आप HTML CSS बग फिक्स करेंगे तो आपके 2 कीवर्ड्स टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप करेंगे HTML CSS बग फिक्स, ये देखिए, ठीक है, एक आपका ये हो गया। और अगर आप जस्ट लिखते हैं बग फिक्स, इसमें अगर आप देखें तो मोस्टली आपकी कौन सी गिग्स अपीयर हो रही हैं, आई विल फिक्स बग्स एंड डेवलप एक्समेरियन एप्स, जनरल आ गए ना, एप्लीकेशंस के लिए, सब के लिए। तो इसको तो बेशक टारगेट ही ना आप करो, आप HTML CSS उसको आप टारगेट करो, इसको। अब इसके गिग्स को ओपन कर लो। जो जिसके ज्यादा रिव्यूज होते हैं तो उसको ये ना समझे कि उसका सारे का सारा टॉप पे आने का जो है इसकी डिस्क्रिप्शन का और इसके टाइटल का ही है कि उसकी वजह से ये टॉप पे आया, उसके रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं। तो असल काम तो ये है कि जिसके कम रिव्यूज हैं और वो टॉप पे आया है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसके टाइटल में, उसकी इमेज में कुछ दम है, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनमें कुछ दम है। ठीक है, लाइक इसको देखें, इसके रिव्यूज भी 4.8 हैं रिव्यू, और 5 रिव्यूज हैं टोटल, रैंकिंग भी इसकी मतलब कम ही है, तो फिर भी ये यहां पर आ रहा है। इसको ओपन करें, अगर हमने इसको आगे ओपन किया, हमने दोनों ओपन कर ले, लाइक इसके पास एक ऑर्डर क्यू में चल रहा है, नीचे आ जाएं, इसको पढ़ लें, इस तरह इसने लिखा है। अगर आप इसके पास चले जाएं, HTML using HTML CSS bug fixing with responsive, देख रहे हैं HTML CSS PHP, मतलब कोशिश करें कि 2 दफ़ा तो आपका जो कीवर्ड है वो रिपीट होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में ही। एक दफ़ा कहीं नीचे यूज़ कर लो, आप इसको रिपीट कर दो आप इसको। तो हम 2-3 और गिग्स को ओपन कर लेते हैं। अगर बड़ी रिसर्च करें तो वो तो हम टाइम लगता है, हमें 2 हफ्ते हफ्ता लग जाता है। हम देखें कि भाई अगर इसकी गिग रैंक हो रही है, हम सेम इस जैसी चीज़ें पुट करते हैं तो देखते हैं भाई हमारी गिग कहाँ पर रैंक हो रही है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि इस तरह हमें फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि इसकी गिग किस वजह से रैंक हो रही है। टाइटल की वजह से है, डिस्क्रिप्शन में है, उसकी वजह से है, किस वजह से रैंक हो रही है। आ जाते हैं, अपना टाइटल क्रिएट करते हैं। इसका आपने ओपन किया, आई विल फिक्स HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड रिस्पॉन्सिव बग फिक्सिंग। यहां से ऊपर आपने आना है, इनकी कैटेगरी जरूर देखनी है, ये मैटर करती है। वेब प्रोग्रामिंग, आगे बग फिक्सेस, वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS बग फिक्सिंग। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, थोड़ा सा आपने वेब प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। ये जो वेब बिल्डर्स और CMS होते हैं, ये आपका वर्डप्रेस, आपका विक्स, जुमला, ये वाले आपके होते हैं, तो इनको ना टारगेट करें। ठीक है, ये वर्डप्रेस की भी बग फिक्सिंग कर रही होंगी इसमें, ठीक है,
दूसरी बग फिक्सिंग भी कर रही होंगी, देख रहे हैं वर्डप्रेस थीम एडिट और ये। तो आप कोशिश करें कि आपने HTML CSS की फिक्सिंग करनी है तो आपने ये वाली वेब प्रोग्रामिंग चूज करना है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर हम एक टाइटल बनाते हैं अपना। आज टाइटल हमने कैसा बनाया, आई विल डू HTML CSS PHP वर्डप्रेस बग फिक्सिंग। I will do HTML CSS bug fixing. I will do HTML CSS bug fixing. तो इस do को निकाल दो यहां से। I will HTML CSS bug fixing। इस तरह भी आप कर सकते हैं क्योंकि बग फिक्स का जो कीवर्ड है वो भी वहां पर आया था, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो कोशिश करें आपका जो पहले वाला कीवर्ड है प्राइमरी उसको आगे रखें। आई विल HTML CSS बग फिक्सिंग पूरा कीवर्ड आपका, एंड बग फिक्स आ जाए। पूरे कीवर्ड पे आपने देखा, ये तो इस पे आ गया। जस्ट बग फिक्स पे देखें, हो सकता है आपकी उसमें भी रैंक हो जाए। बग फिक्स अभी तक अगर बग फिक्स में देखें तो मोबाइल ऐप्स की आ रही हैं नीचे ही, क्योंकि जनरल कीवर्ड है बग फिक्स। तो बग किसी में भी होता है, ऐप में भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखें वर्डप्रेस भी आ गया, वेबसाइट्स भी इसमें आ सकती हैं। तो दोनों कीवर्ड्स को आप टारगेट करो। पहले आप किसको करो, अपने प्राइमरी जो मेन आपका कीवर्ड है उसको, फिर अपने सेकेंडरी को। आई विल बी HTML CSS बग फिक्सिंग एंड बग फिक्स। ये क्या, आई विल भी नहीं डाला, आई विल डू भी नहीं डाला, आई विल HTML CSS बग फिक्सिंग एंड बग फिक्स। ये क्या करेगा, जस्ट अभी हम किसको टारगेट कर रहे हैं, SEO फ्रेंडली टाइटल को, ना कि बायर फ्रेंडली टाइटल को। बायर फ्रेंडली टाइटल को नहीं कर रहे, SEO फ्रेंडली टाइटल को टारगेट कर रहे हैं। जब ये मेरा बनेगा ना तो कैसे आएगा ये, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे अपीयर होगा। जब ये मेरा टाइटल बनेगा, मेरे यूजर नेम के बाद फाइवर के बाद यूजर नेम, यहां पर फिर वो डायरेक्ट ऐसे लिखा आ जाएगा, HTML CSS एंड बग फिक्सिंग एंड बग फिक्स। तो ये आपका SEO, मतलब इसमें आप डाल दें हाइफन तो इस तरह आएगा। तो ये कह लें कि आपके यूजर नेम के बाद आपका SEO फ्रेंडली टाइटल बन रहा है। जुमला कुछ नहीं बना, ये क्या जुमला है, ये क्या सेंटेंस बना, आई विल HTML CSS बग फिक्सिंग एंड बग फिक्स। ये कोई आपका सेंटेंस नहीं बना, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना। मतलब ह्यूमन के समझने के लिए आप कह लें, या किसी अकल के लिए कह लें कि ये अकल नहीं मानती कि ये कोई एक अच्छा सेंटेंस है, बस SEO के लिए ये था तो हमने इसको ऐसे यूज कर लिया। आई विल बी HTML CSS बग फिक्सिंग एंड बग फिक्स। देन कैटेगरी में आ जाए, देखिए प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेब प्रोग्रामिंग है, वर्डप्रेस है, या वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS है। तो किन की फिक्सिंग कर रहे हो, अगर तो आप HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट की कर रहे हो तो आप पहली को यूज करोगे। अगर आप वर्डप्रेस की कर रहे हो तो आप वर्डप्रेस को यूज करोगे। अगर आप बिल्डर्स, और भी बिल्डर्स होते हैं आपके पास, GoDaddy का बिल्डर्स, आपके पास जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनके अपने बिल्डर्स होते हैं। फिर आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस की तरह के बहुत से होती हैं। ठीक है, ओपन कार्ट है, जुमला है, आपके पास वर्डप्रेस है, विक्स है, और बड़े हैं। तो उनके लिए आप ये यूज करो कि हम कौन सा लेते हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक, इसमें आ जाए। इसमें देख रहे हैं प्रोग्रामिंग टेक एंड वेब प्रोग्रामिंग, देन इसमें कौन सा आपने चूज करना है, क्या कस्टम वेबसाइट है, क्या वेब एप्लीकेशन है, बग फिक्सेस, क्या है, बग फिक्सेस। देख लें तो इसको सिलेक्ट कर दें आप। देन यहां पर आ जाएं, किसके कर रहे हैं, HTML CSS के करने हैं आपने। एक्सपर्टीज में आ जाएं, एक्सपर्टीज में क्या करना है आपने, क्रॉस ब्राउजर करना है इसको, W3C वैलिडेशन करनी है इसकी, ये भी हो सकती हैं। अच्छा जी, PSD to HTML इसको छोड़ दें, इसमें से परफॉर्मेंस कर लें। डिजाइन की सिक्योरिटी नहीं होती तो सिक्योरिटी को तो छोड़ दें, परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलता जुलता कर लें, PSD to HTML कर लें। तीन चीजें आपने सिलेक्ट कर दी इसके अंदर। यहां पे टैग्स, अब जो टैग्स होते हैं, टैग्स टाइटल के बाद, डिस्क्रिप्शन के बाद आपके टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
बाद ना कहें बल्कि उतनी ही अहमियत रखते हैं। ये टैग जो होती हैं, अपना टैग्स लिखने की बजाय फाइवर का सजेस्टेड टैग यूज करो। बग लिखो, बग फिक्सिंग या HTML CSS, HTML CSS। तो माइक बंद करें अपना। CSS जी जी सर ये HTML CSS इकट्ठा क्यों लिखते हैं? वैसे कीवर्ड बन जाता है अलग भी लिखा था। ऊपर, अगर सजेस्ट उसमें चेक करें तो HTML CSS इकट्ठा कीवर्ड आता है हमारे पास। ये देखें सर, जो ये चेक बॉक्सेस हैं मेरे एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो रहा था। HTML CSS देख रहे हैं, ये पूरा कीवर्ड है। सर्च में आएगा तो क्लाइंट इधर सर्च कर सकता है। ओके अच्छा जी, अब देख लें डिफरेंट, देखें भी इनकी जो गिग्स ओपन की हमने ऐसे इसको कर दिया, इनके जाके नीचे देखें भी क्या क्या इन्होंने यूज किए हुए हैं। CSS3 बग फिक्सिंग, बूटस्ट्रैप CSS बग फिक्सिंग, HTML CSS, इसके पास आ जाए। बग फिक्सिंग ये तो आना ही आना है, ये याद रखना है, इसको नहीं भूलना। HTML CSS हमने कर लिया। वेबसाइट इश्यूज, इश्यूज को भी हम करते हैं। तीसरे पे आ जाए तो 8-10 गिग्स को देखो आप, फिर इनके कीवर्ड्स को भी आप आगे मैंने जिस तरह यहां पर दिखाया एक्सेल में निकाल के रख लो आप। और कुछ नहीं, दिल को तो तसल्ली हो जाएगी ना कि मेहनत के बाद मैंने गिग बनाई है भाई। देखिए CSS बग फिक्स, बग फिक्सिंग, ये तो रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप यूज करें। ये तीनों देखो, HTML CSS, CSS फिक्स, CSS बग फिक्स, बग फिक्सिंग। हम इनमें से लेते हैं HTML CSS बग फिक्स, बग फिक्स था या बग फिक्सिंग था? बग फिक्सिंग है, फिर CSS फिक्स। इश्यूज भी काफी बायर लिख सकते हैं। पांच पूरे कर लें। HTML CSS बग फिक्सिंग, HTML CSS फिक्स, HTML CSS हो गया, बग फिक्सिंग हो गया, CSS इशू हो गया, HTML CSS फिक्स हो गया। अच्छा एक दफ़ा इधर आके देखें, इशू पे कोई कीवर्ड सजेस्ट करता है? ISS फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज, वर्डप्रेस SEO इश्यूज, HTML कोई सजेस्ट नहीं किया। HTML CSS मतलब कोई इस तरह नहीं लिखेगा आके कि इंटर कर देगा आके, तो वो सजेस्टेड वर्ड को ज़्यादा जाता है। तो ये आपका HTML CSS में कीवर्ड नहीं है इशू का ना, इतना ज़्यादा। HTML CSS बग फिक्सिंग वही है, बस आ जाएगा।
आ गया हम यहाँ पर CSS bug fixing, HTML CSS bug fixing, CSS issues, HTML CSS fix, CSS bug fixing। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, प्राइसिंग पे आज। अब फिक्सिंग के अंदर ज्यादातर लोग एक ही यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे इनकी फिक्सिंग, एक ही जो पैकेज है वो ज्यादातर यूज होता है फिक्सिंग में। इन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे से एक दफा डॉलर्स में कर लें अपनी प्राइस, एंड पे जाएं नीचे डॉलर्स में कर लेते हैं हम, ताकि हमें पता चले कितनी कितनी ये दे रहे हैं। $10 में CSS मीडिया क्यूरी बग फिक्सिंग 1 पेज रिस्पॉन्सिव। अच्छा, रिस्पॉन्सिव इश्यूज को एक दफा देख लें हम सर्च करके, ये जो जो आपके माइंड में आ जाए वही आप सर्च करें। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, PHP to HTML क्रिएट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव ईमेल, रिस्पॉन्सिव नहीं है रिस्पॉन्सिव। ये जो सजेस्टेड होते हैं ये ज्यादा जो बायर ने सर्च किए होते हैं वो वाले होते हैं जो यहाँ पर आते हैं ना, मतलब बाहर अपने किस मेंटेलिटी को यूज करके सर्च करते हैं चीजें। रिस्पॉन्सिव इश्यूज नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव इश्यूज भी होते हैं। तो हम जो इधर 3-4 हमने कीवर्ड्स यूज किए उनमें से एक रिस्पॉन्सिव का कीवर्ड भी हम यूज कर सकते थे। बेसिकली जी फिक्स अप टू 2 बग्स फॉर योर वेबसाइट, $5 में 2 बग फिक्स करती हैं। फिक्स अप टू 5 बग ऑफ योर वेबसाइट $10 में। $15 में 8 बग्स को फिक्स करती हैं। 3 डे डिलीवरी है, 2 डे डिलीवरी है, 1 डे डिलीवरी है। सेम यही स्ट्रेटजी को आपने यूज करना है, ठीक है, यही स्ट्रेटजी को आपने यूज करना है 5, 10 और 15 वाली को ही स्टार्ट में, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर गेन करना होता है अपना, तो प्राइस को हम कम रखने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें नुकसान ही हो, उसमें मेहनत ज्यादा ही लग रही हो, तो यही समझे कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मेहनत को, ठीक है। तो स्टार्ट में हम ऐसा ही रखते हैं। इसमें आ जाए जी CSS मीडिया क्यूरी बग फिक्सिंग 1 पेज रिस्पॉन्सिवली करके देगा $10 में। CSS @ मीडिया क्यूरी जो है बग फिक्सिंग है, ये मीडिया क्यूरी रिस्पॉन्सिव का इशू होता है। 1 से 3 पेज है रिस्पॉन्सिवली विद बूटस्ट्रैप W3C वैलिडेशन, 4 दिनों में $40 में। और इसने प्राइस इंक्रीज की होगी, स्टार्ट में इसने भी कम ही प्राइस की होगी, ठीक है। अगर आप देखें इसको तो इसके पास टोटल कितने अगर हैं रिव्यूज, 9 रिव्यूज हैं, तो इसने स्टार्ट ही मतलब देखें आई विल डू HTML CSS बग फिक्सिंग। ये किस टाइप की हो सकती है जो हमने फिक्स करनी होती है? बग किस टाइप की हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ, बग किस टाइप की होती है। मैंने आपको पहले दिखाया, काफ़ी वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई। चलें जी, कोई अगर वेबसाइट देख लें हम जिसमें हमारा कोई इशू आ रहा हो, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ क्या होती हैं कि मोबाइल पे जब कुछ जाते हैं, अब ये एक वेबसाइट है, ये देखें जो ही ये आई यहाँ पर ये इशू क्लाइंट का ख़राब हो रही है वेबसाइट। अब वो इसका इशू सॉल्व करने के लिए वो आएगा, उसे पता ही नहीं अभी, ये देखें टूट रहा है यहाँ से ये डिज़ाइन इसका, तो कहेगा वो मैं उसका अगर काम नहीं करूँगा, ये मेरे परमानेंट क्लाइंट है, तो अगर मैं उसका ये काम नहीं करूँगा तो उसे फाइवर पे जाना ही पड़ेगा इस इशू को फिक्स करवाने के लिए। अब उसको तो नहीं आता ये वाला काम, तो वो कहेगा कि ये देखें, वो इसकी वीडियो बना के आपको भेज सकता है, वो आपको बता के कह सकता है कि भाई मेरा सर्च बॉक्स जो है वो इस स्क्रीन पे सही नहीं आ रहा। उसके पास होगा ही बड़ा लैपटॉप, वो ओपन ही बड़े लैपटॉप पे करता होगा और उसकी ये सही आ रहा होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव का इशू खराब है। ये किसी टैबलेट पे, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को, तो ये टैब पे अगर देखें, ये देखें तो खराब हो रहा है टैब पे, ये टैब का स्क्रीन है, तो वो कहेगा जी मेरी टैब पे ये खराब हो रहा है, ये देखें, ये वो कहेगा मुझे फिक्स करके दो, तो ये इशू आपने छोटा सा फिक्स करके देना है। फिर मैंने आपको एक इशू दिखाया था, इशू भी हो सकता है, जरूरत भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये इशू होगा। मैंने आपको बताया कि ये इमेज थी, ये उसकी जरूरत थी कि ये फिल होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने छोटा सा एक काम किया था इसके लिए,
और उससे मैंने $15 लिए थे। ये देखें, अब वो कह रहे थे यार ये डब्बे के अंदर ना इमेज मेरी पूरी नहीं आती, तो इसका मुझे करके दो। तो मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया कि मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई थी उस वक्त। ये देखें, देख रहे हैं, जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगाई और ये मेरा इश्यू सॉल्व हो गया CSS के अंदर। अब उसको नहीं पता कि इतनी जल्दी सॉल्व होना था, ठीक है। तो मैंने वही चीज बताई, कभी आप फंस जाते हो, कभी क्लाइंट फंस जाता है, बस ये टाइम पे होता है कि सिचुएशन क्या है। अभी यहाँ पर उसने $15 दिए, ये 5 मिनट में मैंने इशू उसको सॉल्व करके दिखा दिया जी ये इशू है। मैंने उसको बताया नहीं कि ये 5 मिनट का इशू है, ना ही मैंने उसको 5 मिनट के अंदर करके दिया। मैंने 1 दिन का टाइम लिया, 1 दिन दे दे मुझे, मैं आपका ये इशू फिक्स कर दूंगा। तो मैंने वो 5 मिनट में, ये मुझे पता था कि ये छोटा सा एरर है, मैंने इंस्पेक्ट में करके देख लिया था। ये मैंने जो ही जब उससे डिस्कस हो रहा था तो ये एरर खराब आ रहा था, मैंने यहीं पे इंस्पेक्ट करके ही इसको देख लिया था कि हाँ अगर इस वजह से खराब आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी से ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने यहीं पे प्रॉपर्टी लगाई, इंस्पेक्ट में ही प्रॉपर्टी लगा के मैंने देखा चलो जी ये तो ठीक हो गया। फिर मैंने इसका कोड ढूंढा, कोड पे ढूंढ के जाके मैंने ये प्रॉपर्टी सेट कर दी। तो इस तरह की एरर फिक्सिंग हो सकती है। मैंने आपको और भी वेबसाइट दिखाई थी, इनकी वेबसाइट अगर देख लें तो इसमें कुछ एरर फिक्सिंग होंगी। वो आपको क्लाइंट कहेगा जी ये मेरा वेबसाइट में ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करें। तो तरीके तो मैं आपको सारे बता रहा हूँ, वेबसाइट बनानी जिसको आती है, एरर फिक्स करना तो उसके लिए मुश्किल काम ही नहीं। तो अगर यहाँ पे हम टीम्स पे चले जाएं, देखिए ये छोटी छोटी बारीकियां जो नहीं देखते, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, यहाँ पे आ जाएं, ये कोई इश्यूज इतने ज्यादा नहीं होते, बट जिन्होंने अपनी वेबसाइट को ज्यादा प्रमोट करना होता है उनके लिए इश्यूज हैं। अगर मैं इनको बड़ा करूं, ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर से इसका इमेज बाहर जा रहा है। ये इस अगर नीचे से आते हैं, ये देख रहे हैं ये खराब हो रहा है यहाँ से, ये देखें यहाँ से खराब हो रहा है। बट अगर देखना है, अगर कोई इस चीज को इंप्रूव करना चाहता है तो फिर वो आपको कहेगा ये मेरी वेबसाइट में ये एरर आ रहे हैं, इन एरर्स को, ये देखें यहाँ से ये डिजाइन खराब हो रहा है, इनको सॉल्व करें। ठीक है, जरूरी नहीं ये इश्यूज, अभी मेरे पास कोई सर ये इश्यू तो आया ही आपने नहीं। बताया था कि सर ये तो आपने क्यों? बताया था कि उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई मैं हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो इस तरह का कोई इशू आ सकता है। अब मेरे सामने कोई ऐसा इशू नहीं है, तो जब कोई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट में, देखें जी ये इशू है, तो इस तरह के इशू आ सकते। और कोई इतनी बला नहीं होगी, वो ये कहेगा सर जी मेरा डिजाइन खराब हो रहा है, इस स्क्रीन पे खराब हो रहा है, इस डिवाइस पे मैं जब जाता हूँ तो मेरा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सही नहीं आ रहा, मोबाइल पे जब सर मैं जाता हूँ जी जी सर ये इन्हें पॉकेट बग्स ऑप्शन कहते हैं। क्या होते हैं? जी, सर ये पॉकेट ऑप्शंस क्या होते हैं? मुझे नहीं पता किसमें था। सर एक्चुअली मुझे पता चला है ना कि हम लोग खुद से बिडिंग भी कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर मैंने ना अपनी अभी गिग ओपन की है ना साथ साथ ही, तो जी जी, मतलब अपना अकाउंट ओपन करके मैं साथ देख रहा था कि मुझे कितनी रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। हाँ तो हाँ, इस वक्त सर मुझे 12 रिक्वेस्ट शो हो रही हैं वेब से रिलेटेड। ठीक है, अब मैंने 3 को रिक्वेस्ट भेजी है, एक को एरर फिक्सिंग की भेजी है और 2 और हैं सर, उनको मैंने एक डेवलपिंग की भेजी है। ठीक हो गया। अब एक ये जो तीसरा आ रहा है ना, इसमें इसने लिखा है हेलो प्रोग्रामर इज नीडेड मेक अ बोट लाइक दिस फॉर पॉकेट ऑप्शंस आई वांट इट टू वर्क एज क्लोज टू द वीडियो एज पॉसिबल विद द बॉट ऑप्शन। चाहिए इसको। यस सर, ऐसा ही कुछ कह रहा है ये। हाँ, ये हमारी स्किल में नहीं है। सर इसने नीचे वेब प्रोग्रामिंग ही लिखा हुआ है। ये तो होती है, ये तो कैटेगरी है ना, इसमें इसमें आप बहुत से ऐसे देखोगे जो हमें मतलब पता भी नहीं होगा कि ये कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैसे कैसी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ऐसा नहीं हो जाता है, ऐसा मतलब वो सिलेक्ट करने वाले पे है ना, कि वो इसको क्या समझ के सिलेक्ट कर रहा है। तो ये सिलेक्शन पे है, इंसान ने गलती की है, ये तो हो जाती है कि अब मैं मतलब मेरी वेबसाइट किसी और पे, या मैं जो क्वेश्चन है मेरा वो किसी और कैटेगरी का, तो मैं कैटेगरी रॉन्ग सिलेक्ट कर देता हूँ। या ये इसी के अंदर ही आती होगी, हमें नहीं स्किल पता, ये हमें स्किल नहीं आती, ये वाली होगी वेब प्रोग्रामिंग के अंदर ही, हमें इसका आइडिया ही नहीं, मुझे भी इसका आइडिया नहीं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है चैट सर। बॉट का तो मुझे सर पता जो है। एपीआई जो हम लोग स्कैन करते हैं जीमेल वाली, इसका आपको बिल्कुल, कुछ आइडिया है सर? क्या कर रहे हैं उसमें। सर इधर लिखा हुआ आई नीड टू बिल्ड एन एपीआई टू स्कैन जीमेल टू सिलेक्ट एनी ट्रैवल रिलेटेड ईमेल्स एंड ब्रिंग ये ओवर दैट इंफॉर्मेशन, ये ये होटल ये बुकिंग प्लस फ्लाइट ये कंफर्मेशन। टूल्स हैं बकायदा, ये मतलब ईमेल्स को मतलब निकाल के देने हैं आपने ना, ये उनको ईमेल्स निकाल के देनी है, किसके रिलेटेड निकाल के देनी है। सर इनकी एक तो
होटल बुकिंग और दूसरी फ्लाइट इंफॉर्मेशन है। और इस तरह की बड़ी आएंगी, आपने अपनी स्किल के अंदर रह के काम करना है। इस तरह का कोई भी मतलब प्रोजेक्ट आपने नहीं लेना मतलब जिस पे आपको श्योरिटी नहीं कि आपको आता है या नहीं। हाँ, आप उसको सर्च कर सकते हो, आप उसको गूगल पे सर्च करो ये क्या चीज़ होती है उसको देखो, पर अप्लाई उसी पे करना है जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। वेब छोटी सी नहीं है, वेब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं होंगी। हर कोई सीखता है, मतलब हम भी कोई फुल फ्लेज डेवलपर तो नहीं बन गए, मतलब हर चीज़ जो हम खा पी गए हैं, तो इसके साथ अपडेट सर रहना पड़ता है टाइम के साथ। सर 2 चीजें और पूछनी है, फिर मैं आप हाँ हाँ, अपना पूछो समझा पूछो पूछो, दीजिएगा। ठीक है, फिर हम गिग पे ही चलते हैं, पूछो आप। ठीक हो गया सर। गिग अभी बना सर रहे हैं। यहाँ पर एक और आ रही है, वो कह रहा है हेलो टू एवरीबॉडी लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज एबल टू कनेक्ट वर्डप्रेस वेबसाइट विद चैनल मैनेजर रिजर्वेशन सिस्टम विया एपीआई। हाँ, ये कर सकते हो आप कनेक्ट, तो आपको ये सीखनी पड़ेगी पहले, तो आपको एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक हो अगर गया इसकी सर। एपीआई अवेलेबल नहीं होगी तो एपीआई आपको बनानी पड़ेगी। एपीआई बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, एपीआई यस कैसे सर। बनती हैं इसको आप सीखो, इसको आप सीख लो कि ठीक हो गया एपीआई सर। कैसे बनती हैं। एपीआई आप बना के आप उसकी वेबसाइट को चैनल मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो, डाटा का मतलब मूव करवा सकते हो डाटा को। ठीक हो गया सर। हाँ, सर नेक्स्ट। एक मुझे बता दें कि अगर शॉपिफाई पे हम लोगों ने पेमेंट का ऑप्शन डालना हो तो अच्छा वो हम किस तरीके से डाल सकते हैं? यार, शॉपिफाई मैंने नहीं यूज किया, मैंने ठीक हो कभी गया सर। शॉपिफाई यूज नहीं किया। तो ठीक ये हो गया सारी सर। वेब प्रोग्रामिंग के अंदर स्किल्स हैं, वेब प्रोग्रामिंग के अंदर स्किल्स हैं ये सारी की सारी। अगर आप वेब प्रोग्रामिंग की फाइवर पे जाके स्किल देखें ना, तो वेब प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सी स्किल्स हैं, सारी हमें नहीं आती। मैं आपको ले जाता हूँ वेब प्रोग्रामिंग फाइवर के मेन पेज पे चलते हैं। ये देखिए किधर है वेब प्रोग्रामिंग, देखे प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर ये सारी फील्ड्स आ रही हैं। अब मुझे सारी नहीं आती, मुझे कौन सी आती है इनमें से, ये आती है वर्डप्रेस आती है मुझे, यहाँ पर आगे कह लें जी वेब प्रोग्रामिंग आती है, ये दो हैं। इसके अंदर अब और बहुत सी फील्ड्स हैं, ये देखें यूजर टेस्टिंग है, डेटाबेस कन्वर्ट फाइल्स डाटा। अब इनकी भी जब आप प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करी है ना आपने, आपने मेन कैटेगरी ये सिलेक्ट की है, तो आपको इनकी भी रिक्वेस्ट आएंगी, इनके अंदर भी जो चीजें हैं वो भी आपको शो होंगी। ये देखिए चैट बोट्स आ गए ना, तो इनके अंदर की यस चीजें भी सर। आपको शो होंगी। ये ना समझें कि आपको सिर्फ HTML CSS की ही शो होंगी। ठीक है, अब जो बाय ठीक रिक्वेस्ट हो आ गया रही सर। होती हैं वो आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड आ रही होती है, ना कि आपकी गिग के रिलेटेड आ रही होती है। तो आपकी प्रोफाइल में प्रोग्रामिंग एंड टेक आपकी नीच है, तो फिर उसके ये सारी चीजें आपको वहां पर शो होंगी चलें ठीक हो गया सर। बाय रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये गिग कंप्लीट कर लें आप अपनी, फिर बाय रिक्वेस्ट पे चलेंगे हम, वापस आ जाते सर हैं। मैंने अभी 2 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है, 3 को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, अपना पैकेज बना लें, इसको पहले कह लें आप जी सिल्वर, सिल्वर पैकेज अपना नाम रख लें, पैकेज 1 रख लें, पैकेज 2 रख लें, पैकेज 3 रख लें, बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम कह लें, जो भी आप इनको कह सकते हैं। अच्छा जी, सिल्वर पैकेज हो गया। सिल्वर पैकेज में आपने ये गिग देखी थी क्या क्या पहले बेसिक के अंदर करके दे रहे हैं ये लोग। ये तो ले रहा है जी $10, डायरेक्ट 40 और 80 के अंदर। इस पे आ जाए, ये $5 में 2 इशू फिक्स करके दे रही है। इशू इसने बताए नहीं, आप ज़्यादा मेंशन कर दो कि HTML CSS के इश्यूज, ठीक है, या रिस्पॉन्सिव के इश्यूज, इस तरह ये आप साथ मेंशन कर सकते हो। 2 इश्यूज फिक्स करके दोगे, ठीक है। इसमें आप 5 कर दो, 6 कर दो, 3 कर दो, जैसा भी आपने मतलब अपने लिहाज से बनानी है, आपने देख लेनी है। गिग्स को आपने ज़रूर विजिट करना है। आगे आ जाएं ज़रा, इनको देख लें, लेवल 1 को देख लें जो लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 वालों को ना देखें, इसको देख लें। देखें PHP, जूमला, HTML CSS, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही। अब जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है उसके पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आर्डर आने की। ठीक है, आपको अगर कम स्किल्स हैं आपके पास तो कम चांस है कि आपके पास आर्डर आए। जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगे, जिसने अपनी दुकान में ज़्यादा चीज़ें रखी होंगी, तो उसकी बिकेंगी भी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर किसी ने एक चीज़ लेनी है तो उसके साथ वो दूसरी भी ले सकता है।
तो फिक्सिंग के लिए जब आएगा तो अगर उसकी एक वेबसाइट HTML CSS में है, कोई दूसरी वेबसाइट उसकी वर्डप्रेस में है, तो वो फिर दूसरा कॉन्टैक्ट भी उससे करेगा, ठीक है, कि जी आपने HTML CSS का काम किया तो वर्डप्रेस का भी आप मेरी ये फिक्स कर दें। तो जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगे उतना 35 में 45 में इस पे करें। $10 में कर रहे हैं हमने। और कौन सी ओपन की है, ये ओपन की है साथ, और ओपन कर लेते हैं, फिर PQR में आ गया, डॉलर में करते हैं। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से, 5 से, जस्ट इसने एक ही बनाया। मोस्टली काफ़ी लोग ज़्यादा एरर फिक्सिंग के अंदर एक ही बनाते हैं $5 का। फिर अगर इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो कहते हैं जी मेरे इनबॉक्स में आप डिस्कस कर लें मेरे साथ वो वाले इश्यूज, ठीक है। तो ज़्यादा नॉर्मली 5 रखते हैं, आप डिपेंड करता है जैसा मर्जी रख लें, ठीक है। आई विल क्रिएट कंप्लीट रिस्पॉन्स, अच्छा ये तो वेबसाइट बना रहा है। आई विल डू वेबसाइट डेवलपमेंट एंड फिक्स HTML, दोनों काम एक ही उसमें इसने कर दिया, एक ही टाइटल के अंदर। इसमें आ जाए, दिस पैकेज विल गेट यू बेसिक CSS स्टाइल फिक्स, साथ बता दिया ना इसने कि स्टाइल का फिक्सिंग करके देगा, एंड ऑफर टू मेक योर पेज सेक्शन रिस्पॉन्सिव, और आपका पेज सेक्शन को रिस्पॉन्सिव बना के देगा। स्टैंडर्ड में आ जाए, दिस पैकेज विल गेट यू CSS स्टाइल फिक्स एंड ऑफर टू मेक योर कंप्लीट पेज रिस्पॉन्सिव। दिस होल, अच्छा डायरेक्ट छलांग लगा गया यहाँ से। दिस पैकेज विल गेट यू CSS स्टाइल फिक्स एंड ऑफर्स टू मेक योर कंप्लीट पेज रिस्पॉन्सिव, एक पेज पूरा रिस्पॉन्सिव करके देगा, ठीक है। टू मेक होल साइट रिस्पॉन्सिव यू नीड टू पिक दिस एक्सक्लूसिव पैकेज, साइट विल मेक 7 पेजेस। तो एक वेबसाइट पूरी का बना के दे रहा है। तो जब अपने 3 बनाने होते हैं ना, तो यहाँ पे फिर आपको चूज करना पड़ता है जी, पहले आप कोई शार्ट एक 2 एरर फिक्स करके दें, फिर एक पेज का एरर फिक्स करके दें, ठीक है, फिर एक पूरी वेबसाइट का एरर फिक्स करके दें। तो ये भी कर सकते हैं आप, सीधा आए आप जस्ट 1 एरर 2 एरर 3 एरर 4 एरर, आप इस तरह भी कर सकते हैं। सिल्वर पैकेज, सिल्वर पैकेज के अंदर आप क्या करते हैं, in this package I will fix related to HTML and CSS। HTML और CSS के रिलेटेड मैं 2 इश्यूज को फिक्स करूंगा एक दिन में। बग इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करूंगा, बताऊंगा क्या मसला था। फिक्स डॉक्यूमेंटेशन को आपने नहीं करना, ठीक है, इसको आपने नहीं करना। डॉक्यूमेंट एंड सेंड बायर एनी चेंज मोड टू द कोड, इसको आपने नहीं करना। अगर क्लिक कर दें, वैसे फिक्स डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होती है। एक आपके प्रोजेक्ट के अबाउट डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है कि वो डिलीवर कर रहा है किसी को प्रोजेक्ट, तो मतलब उसके अबाउट जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसकी बात कर रहा है। दूसरी एक डॉक्यूमेंटेशन वो आपको रिक्वायरमेंट के तौर पे बना के देगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स आपको बना के देगा जी, ये डॉक्यूमेंट है मेरा, इसको आप फिक्स कर दो। 2 तरह की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देखें ना जी। एक वो प्रोजेक्ट के अबाउट कह सकता है, पूरा प्रोजेक्ट है उसमें आपको कोई टेक्स्ट को फिक्स करके कह सकता है जी पहले मेरा उधर एरर फिक्स करें, फिर वो फिक्सिंग के मेरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिख के दें, ठीक है जी। तो इसको आप नहीं करके देना फिक्स, आपने डॉक्यूमेंटेशन फिक्सिंग आप बेशक लास्ट में रख दें, और ये किसी किसी को आती होती है। डिटेल्ड कोड कमेंट्स, कमेंट आपने करके देना है। मैंने आपको बताया ना, कोड में जो कमेंट करते हैं हम, वो इसलिए करते हैं कि क्लाइंट को समझ आ जाए। पता ना HTML में कमेंट कैसे करते हैं, CSS में कमेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये चीज। तो जो आप एरर करोगे फिक्स, उसको कमेंट करके दो। रिवीजन्स आपने अनलिमिटेड रखनी है जी, बस जब तक जान नहीं छूटनी उस वक्त तक, जब तक क्लाइंट ने सेटिस्फाई नहीं होना। तो मिनिमम प्राइस आप $5 रखेंगे इसकी।
देन अपने सेकंड पैकेज पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए अपना गोल्ड, गोल्ड कह दें इसको। इस पैकेज में इन दिस पैकेज, इन दिस गोल्ड पैकेज लिख लें, इन दिस पैकेज यू विल गेट थ्री sections related to HTML, CSS and responsive। 3 सेक्शन फिक्सेस। अब 3 सेक्शन एक पेज के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं सेपरेट, मतलब 3 सेक्शन पूरे करने हैं आपने। 3 सेक्शंस को आप फिक्स करके दोगे, रिस्पॉन्सिव बना के दोगे, या यहाँ पे लिख दो 3 सेक्शंस की बजाय आप इजी हो जाओगे। आई विल फिक्स इन दिस पैकेज, आई विल फिक्स, यू विल गेट इन दिस पैकेज, आई विल फिक्स 2 3 small issues and 2 responsive issues। ये कह सकते हैं काम तो आप HTML CSS का कर रहे हैं ना। एक सेक्शन के बारे में जी? बात कर रहे हैं, ये सेक्शन मसलन एक पेज है, उसका एक हेडर जो बनता है, एक वो सेक्शन बिल्कुल, होगा, एक पेज स्लाइडर का होगा। आपका ये सेक्शन है, ये देखें, एक ऊपर हेडर है, अगर हेडर में कोई मसला है, दूसरा आपका ये स्लाइडर सेक्शन है, तीसरा आपका ये अबाउट का सेक्शन है, चौथा आपका एल्बम्स का सेक्शन है, ये पास्ट कॉल आउट्स का सेक्शन है, लेटेस्ट म्यूजिक का सेक्शन है, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्टें हैं, ठीक है, ये आपके सेक्शंस हैं। 3-4 सेक्शंस की आप फिक्सिंग, सेक्शंस में जब कहेंगे ना तो पूरे का पूरा सेक्शंस भी फिक्स करने को कह सकते हैं, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है जब एक सेक्शन आप फिक्स कर रहे होते हो। तो सेक्शन लिख दो भाई जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। ये तो फिर आपने अपनी सहूलत के मुताबिक देखना है कि आप कम पैसों में ज्यादा काम करके देना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, आप करके दे सकते हो इसमें, ठीक है। तो इन दिस पैकेज आई विल फिक्स 3 स्मॉल इश्यूज एंड 2 रिस्पॉन्सिव इश्यूज। आप रिस्पॉन्सिव इश्यूज भी उसको सॉल्व करके दोगे, या 2 सेक्शन रिस्पॉन्सिव आप कह दो, ठीक है। 3 स्मॉल इश्यूज फिक्स करके दे रहे हो, 2 सेक्शन उसको रिस्पॉन्सिव बना के दे रहे हो, ठीक है, 2 सेक्शन उसको रिस्पॉन्सिव बना के दे रहे हो। डिलीवरी टाइम इसका 3 दिनों में करके दोगे ये वाला काम, और इसके आप चार्ज करोगे $10, ठीक है। तो इश्यूज कोई यही नहीं होता कि एक वेबसाइट में कोई 2 इश्यूज हैं, 4 इश्यूज हैं, इतना क्लाइंट को पता भी नहीं होता इश्यूज का। उसी को पता होगा जो इस फील्ड से रिलेट करता है कि मेरी वेबसाइट में ये 2 इश्यूज आ रहे हैं, 3 इश्यूज आ रहे हैं, फिर वो इस चीज को नोट करेगा। तो बाकी जो क्लाइंट है वो आपसे आके डिस्कस करेंगे कि मेरी वेबसाइट में ये इश्यूज हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि ऑर्डर कौन सा प्लेस करना है, यहाँ से मेरी वेबसाइट में 2 इश्यूज हैं, 3 इश्यूज हैं। कुछ होते हैं जो देख लेंगे जी मेरी वेबसाइट में 2 जगह पे काम खराब हो रहा है, तो वो 2 इश्यूज वाली को ले लेंगे, 3 जगह पे काम खराब हो रहा है तो 3 जगह पे वो ले लेंगे, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जस्ट एक ही पैकेज सेट करते हैं, $5 वाला नॉर्मल 2 इश्यूज में। तो इससे ज्यादा इश्यूज का कोई मसला आ जाए तो वो कहते हैं जी डिस्कस करें मेरे साथ इनबॉक्स में आके, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, एक ही पैकेज बना लें, बेशक एक ही पैकेज में बेसिक में ही $5 रख दें, बाकी फिर आपसे वो इनबॉक्स में डिस्कस करें, ठीक है, कस्टम के लिए। तो हम बना देते हैं, चलें हम कंप्लीट कर देते हैं इसको, बग करके देना है फिक्स आपने। सर इट्स मीन बाकी तो छोड़ दें, उनको फिल ही ना करें, बेसिक रखें सिर्फ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको बेशक छोड़ दें, फिर उनको लॉक कर दें, लॉक हो जाता है वो खुद ही। अच्छा जी, डिटेल कोड ये साथ बेशक पढ़ लेकर यहां से देख लें। ऐड डिटेल्स, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह लेके जाते हैं, वो देखो डिटेल कोड कमेंट्स, ऐड डिटेल्ड कमेंट्स टू द कोड एक्सप्लेनिंग द कोड स्ट्रक्चर। जो आपने चेंज किया उसके साथ कमेंट लिख दो, भाई यहाँ पे ये मसला था, मैंने यहाँ पर ये फिक्स कर दिया है। क्लाइंट अगर कह दे, क्लाइंट का तो यही बस गनीमत होता है उसके लिए कि भाई मेरा मामला सॉल्व हो गया है। तो ये कौन करेगा कि मुझे लिख के दो यहाँ पर, ठीक है, वो कहेगा जिसको खुद नहीं समझ आई होगी, जो थोड़ा सा फील्ड से रिलेट करता होगा बट उसको नहीं पता उसका ये इशू कैसे सॉल्व होना है, तो आपने फिर उसको लिख के देना है कि आपका यहाँ पर ये मसला था और मैंने ये ऐसे इसको सॉल्व कर दिया, मैंने जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी पुट की है, ठीक है जी। अच्छा ये $10 में करके दे रही है।
तीसरे पे आ जाएं जी। प्रीमियम क्या लें, डायमंड कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन दिस पैकेज I will fix each type of, I will fix any issues in your web page। पूरे पेज में, पूरे पेज में कोई भी इशू हो, बेशक वो रिस्पॉन्सिव का हो, बेशक वो आपके HTML CSS का हो, ठीक है, related to HTML CSS and responsive design। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का इशू हो, HTML CSS का इशू हो, किसी भी उसका इशू हो, ठीक है, तो उसको फिक्स करेगा। आज जी कितने डिलीवरी टाइम देख लें, 5 दिनों में, ठीक है। बग इन्वेस्टिगेट करके देना है। डॉक्यूमेंट एंड सेंड बायर एनी चेंज मेड टू कोड। यहां पर सेंड करके दो डॉक्यूमेंट। वो क्या डॉक्यूमेंट सेंड करके देना है, उसको बना के देना है, सर आपका ये वाला इशू था, ठीक है जी, ये इधर आपके इस पेज पे ये वाला इशू था, इस सेक्शन में ये वाला इशू था। वो आप वो डिटेल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं ना आपसे। तो फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी पुट की, मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर लगाई और लगा के मैंने आपको ये काम करके दे दिया। अगर लिख सकते हो थोड़ी सी डिटेल 2-4 पेज की, तो फिर आप इनको भी सिलेक्ट कर दो, क्या टेंशन है लिखे थे। जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हो वो सेम कमेंट यहाँ पर लिख सकते हो आप, ठीक है। बट फिर भी अगर खपा देते हैं इसमें, क्लाइंट आपको बार बार कहेगा जी अच्छा ये वाली चीज़ ठीक है आपने ये लिख के दी है, तो फिर वो मतलब एज ए प्रूफ आगे काम भी आ जाते हैं। तो आप इसको कर दो, फिक्स डॉक्यूमेंटेशन बना के दो उसको, ठीक है जी। एक्स्ट्राज में आ जाए आप। पहले में तो भाई 1 दिन के अंदर डिलीवर कर रहे हो, इससे क्या जल्दी डिलीवर करोगे। 3 दिनों का काम दूसरा है आपका, तो आप 2 दिनों में डिलीवर करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो 2 दिनों में मिले आपका ये काम, तो आप $5 मुझे एक्स्ट्रा दोगे, ठीक है, ताकि आपका जो $10 का काम है वो $15 में मैं करके दूंगा और 2 दिनों में करके दूंगा। जो आप 5 दिनों में करवा रहे हो आप 3 दिनों में चाहते हो, तो आपको $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिटेल कोड कमेंट, ये देख रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हो डिटेल कोड कमेंट के, तो हमने वो फ्री में ही रख दिया है, उसी पैकेज के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। रिवीजन्स रह गई थी, रिवीजन्स को अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अब देख लें डिटेल कोड कमेंट वहां से निकल गया ना, वो इसलिए निकल गया कि हमने ये अनचेक छोड़ा हुआ था कि इसमें हमने कमेंट नहीं करके देना, तो वो कहता पैसे लेके कमेंट कर देना, तो नीचे ऑप्शन दिया था। जब मैंने इसको चेक कर दिया वो नीचे वाला ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसको मैं $15 दे देता हूँ। 15 दिया, इसमें 10 एक्स्ट्रा लिए, अगर एक्स्ट्रा लेके मैंने 25 में करके दिया 3 दिनों में, जो 5 दिनों में करके दे रहा था। यहाँ पे मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दी। अब मेन कहानी आ गई डिस्क्रिप्शन पे। अब यहाँ पे आपके सामने कितने लोगों की डिस्क्रिप्शन ओपन है। Please note that all orders are custom quoted. Kindly message me before placing order. Hello, if you are looking for PHP Pro Web full stack developer, then you are at the right place, because I love to explore my expertise in this technology। इसने ये चीज़ लिखी, अच्छा इसने ये पहले चीज़ लिख दी, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो एरर है ना वो कस्टम कोटेशन आप दे सकते हो एरर उसकी, क्योंकि एरर मतलब आप घबरा ना जाएं कि आपका छोटा सा एरर है तो आप $50 ही भरोगे, आप 50 ही दोगे मुझे, तो ये कोई मसला नहीं है। आप जस्ट आएँ मेरे साथ इनबॉक्स में बात करें, तो हम बेशक वो $5 में राज़ी हो जाएं, तो हम आपको वो काम करके दे देंगे। इसलिए पहले चीज़ वो बड़ी सी यहाँ पर लिख दी, आप भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप गिग का तकरीबन अपने गिग का इंट्रो करवाते हो ऊपर तक, फिर आप अपनी सर्विसेज बताते हो, फिर आप अपने बारे में बताते हो जी मुझे क्यों आपने ये ऑर्डर देने हैं, ठीक है। तो गिग विजिट कर लेते हैं और 2-4 यहाँ पे आ जाए। फेसिंग अ बग और इशू ऑन योर वेबसाइट,
related to the HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery, Bootstrap, you are at the right place. I have experience HTML, CSS. अपने keywords को वो बार बार include कर रहा है यहाँ पर ही, ऊपर ही, ठीक है। तो आप इसको देख लेते हैं। Then I will fix any bug related to the HTML, CSS, bug fixing, speed optimization, responsive, moving website, WordPress bug, customization, WordPress fix, वो सारी यहाँ पर उसने चीजें मेंशन कर दी। यहाँ पर आ जाए, आई विल फिक्स जुमला, HTML, CSS, WhatsApp, इसमें नीचे आ जाए। हेलो डियर फाइबर बायर्स, वेलकम टू माय गिग, आई एम शान, अपना नाम लिख दिया उसने। आई हैव 6 year एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्लाइंट्स ओवरऑल वर्ल्ड, आई कैन फिक्स वर्डप्रेस, HTML, जुमला। इसने यहाँ पर मतलब अपने 2-3 जो कीवर्ड्स जिनको टारगेट किया वो ऊपर इसने लिख दिए। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपने रशी इंट्रोडक्शन देना है, इसकी तरह भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ओपन कर लें आगे। हाय, आई एम प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर। देख लें, सबसे पहले ऊपर ने ये लिख दिया कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरे साथ भाई कांटेक्ट करो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट अपनी सर्विसेज पे आ गई, एक्सपर्टीज में बता दिया, ठीक है। कोई मतलब आप स्पेशल नोट लिखना चाहते तो उन्होंने यहाँ पर अपना नोट लिख दिया कि मैं मतलब अडल्ट साइट्स और इनलीगल साइट्स को भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो अच्छा, फ्री बोनस वर्क, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। आई विल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा 1 फिक्स इशू एज ए फ्री बोनस वर्क। ये अट्रैक्ट करता है जब क्लाइंट इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, ठीक है। 2 इधर ये करके दे रही है, एक ये बोनस आपको करके देगी, ठीक है। ट्राई में इट्स रिस्क फ्री, इस तरह आप मतलब स्लोगन्स इनको कह सकते हैं, ठीक है। आई कैची आप कह सकते हैं इनको, टैग लाइन्स कह सकते हैं आप। ये जो बना रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसका मतलब अपनी तरफ उसको खींचने के लिए यहाँ पर ये लिखते हैं। आई हैव 5 year ऑफ द एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट इन द मल्टीपल कंपनीज आई कैन वर्क, मतलब एक्सप्लेन कर। तो कोई एक आप यहाँ से उठा लेते हैं, किसी एक का कॉपी करते हैं और फिर उसको चेंज करते जाते हैं साथ। अगर आप ये देखें तो इसको आप रखें वर्ड के अंदर, वर्ड को ओपन कर लें यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में आप लिख रहे हैं, अच्छा, फेसिंग अ बग और इशू एनी ऑन योर वेबसाइट रिलेटेड टू द HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, इससे निकाल दें ये सारी चीजें, ये चीजें। ऊपर बेशक लिखते हैं हाय, वेलकम टू माय HTML, CSS बग फिक्सिंग सर्विसेज या बग फिक्सिंग गिग, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं आर यू facing a bug or issue on your website related to the HTML, CSS, Bootstrap, HTML, CSS, HTML, CSS and RESPONSIV, responsive designs at the right place. I have experience in HTML, CSS, PHP, WordPress. आप इसको चेंज कर दें। Bootstrap ये लिखनी है, सर्विसेज आप लिख दें, मतलब कि उसका दिल बन जाए ये भी, अगर उसने सॉल्व कुछ करवाना है, ठीक है। यू आर एट द राइट प्लेस, आई हैव एक्सपीरियंस इन HTML, CSS, Bootstrap, I am a professional web developer and love to bug fixes। ये कॉपी कर लें और वहाँ पे अपना गिग का इंट्रोडक्शन बना दें इसको ऊपर ऊपर से, ठीक है। सर्विसेज, आर यू फेसिंग अ बग और एनी इशू, ठीक है। वेबसाइट रिलेटेड टू द HTML, CSS,
एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। इसको ऐसे करते हैं, यू आर एट द राइट प्लेस। इनको सिलेक्ट कर दें, you're at the right place, I have experience in HTML CSS bootstrap। अच्छा एक काम करें, इसको रिपीट करवा दें यहाँ पर। I have experience in HTML CSS bug fixing, I am a professional web developer having 2+ year and love to debug websites। अच्छा ये आपने बस इतना सा इंट्रोडक्शन आपने बना दिया। नेक्स्ट आ जाए, अब आपने सर्विसेज को चूज करना है। आई विल फिक्स एनी बग रिलेटेड टू द, बिल्कुल ये इसने ठीक लिखा है, बट और देख लें, इसने सेंटेंसेस के अंदर लिखा है व्हाट यू गेट अंडर दिस गिग, इस गिग में आप क्या मतलब हासिल करोगे, इसने ये चीजें लिख दी हैं, इनके एरर फिक्स करूंगी मैं, ठीक है। इसमें आ जाए, ये इसने अपना इंट्रोडक्शन बना दिया और इसमें लिख दिया आई कैन हेल्प यू इन फिक्स CSS एंड HTML bugs, fix website responsive issues, CSS style customization, create responsive layout, make responsive website, fix WordPress issues, convert non-responsive site to the responsive site। ठीक है, क्या होगा, जो इसकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है उसको रिस्पॉन्सिव बनाएगा, वर्डप्रेस के इशू को फिक्स करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करके दे रहा है, क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट, अगर कोई लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं है उसको क्रिएट करके दे रहा है। CSS की स्टाइल कस्टमाइजेशन, अगर कोई चीज़ वो लेफ्ट से राइट करवाना चाह रहा है, किसी का ग्रीन ब्लू कलर चेंज करवाना चाह रहा है तो वो आप करके दोगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करके दोगे, बटन्स का कलर चेंज करके दोगे। फिक्स वेबसाइट रिस्पॉन्सिव इश्यूज, कोई वेबसाइट किसी भी आप कह लो कि डिवाइस पे या किसी भी एक स्पेसिफिक स्क्रीन पिक्सल्स पे नहीं आ रही सही, तो आप उसको ये उसको फिक्स करके दे रहा है, ठीक है। CSS के इश्यूज को फिक्स करके दे रहा है। इसको हायर क्यों करना है जी, डन ऑल प्रोजेक्ट्स ऑन फाइवर विद अ 5 स्टार, आपने तो अभी किए ही नहीं, तो बेशक ना फाइवर लेवल 2 सेलर्स, मोर देन 3 years ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सर्विसेज एट द लोएस्ट कॉस्ट, ये आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ये इंक्लूड कर सकते हो, फुल सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी, इसको इंक्लूड कर सकते हो, फास्टर टर्न अराउंड 100% मनी बैक गारंटी। वाई हायर मी को उठा लें, ये आपका वाई हायर मी सबसे बेहतर है जी। वर्ड में चले जाएं, नीचे जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसमें से पहले 2-3 हैं इनको इंक्लूड कर दें और ख़त्म कर दें। मोर देन 2 years, ये चीज़ याद रखनी है कि अपनी जो आपकी डिस्क्रिप्शन है प्रोफाइल की, उधर भी 2 साल होने चाहिए, इधर भी 2 साल होने चाहिए। ये कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि उधर 2 साल है इधर 3 साल है, तो ये आपने देख लेना है। अगर को आपकी कोई दूसरी गिग भी ये ना हो कि एक इंट्रोडक्शन गिग में जाएँ तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरी में जाएँ तो 3 साल का एक्सपीरियंस, तो कोशिश करें सेम ही एक्सपीरियंस। मोर देन 2 years ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, ये आपने हायर मी पहले से बना लिया। अब आपने सर्विसेज बनानी है कि इस गिग में आप सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करोगे, तो उन सर्विसेज के लिए मैं विजिट कर रहा हूँ गिग्स का, मैं गिग्स को देख रहा हूँ। तो अगर इसकी सर्विसेज देखें तो ये भी ठीक थी, बट इसकी सर्विसेज थी जो आई थिंक इनकी ये सर्विसेज ठीक थी, HTML CSS बग फिक्सिंग, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, मूविंग वेबसाइट्स। अब ये मूविंग वेबसाइट्स का पता नहीं क्या कह रहा है, एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग की तरफ कह रहा है या क्या कह रहा है, ये मुझे नहीं पता उसने क्यों लिखा है। वर्डप्रेस का बग, ये भी निकल गया आपका, ये दोनों निकल गए। कस्टमाइजेशन आ गया, वर्डप्रेस भी निकल गया, फिर jQuery CSS, ये 3-4 बनते हैं।
तो कुछ इसके इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ उसके इंक्लूड करते हैं। आई विल फिक्स एनी बग्स रिलेटेड टू, इसमें आज अपने वर्ड के अंदर आई विल वही करते हैं, आई विल फिक्स एनी बग्स रिलेटेड टू HTML CSS बग फिक्सिंग, आपका वो कीवर्ड, आपका ये कीवर्ड आ गया HTML CSS बग फिक्सिंग। अच्छा जी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हम जो इमेजेस हैं वो इमेजेस मतलब कम क्वालिटी की इमेजेस को यूज करते हैं जिनका साइज कम होता है, ठीक है, और उनकी जो आप कह लें एक्सटेंशन होती है वो WEBP होती है, PNG या JPG की बजाय। तो हम क्या करते हैं, उसकी सारी इमेजेस को डाउनलोड करके उनकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, उससे फिर स्पीड ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है, ठीक है। कोई भारी इमेजेस हैं उसको हम रिमूव करके उनको ऑप्टिमाइज्ड करते हैं, उनकी कम कर देते हैं साइज उनका, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस इश्यूज कर दें, रिस्पॉन्सिवनेस की बजाय कर दें रिस्पॉन्सिव इश्यूज। CSS कस्टमाइजेशन कर दें, CSS कस्टमाइजेशन में आपके कलर, आपका फॉन्ट्स फैमिली, फॉन्ट स्टाइल कोई भी चेंज करवाना चाहता तो वो चीजें आ जाती हैं CSS कस्टमाइजेशन के अंदर। अच्छा जी, क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट ना करें, फिक्स करें। कन्वर्ट नॉन रिस्पॉन्सिव साइट टू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसको इंक्लूड करें। बस ठीक है। इसमें एक तो अपनी तरफ से मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है इसमें। आपने इसमें आप लिख सकते हैं ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी लिख सकते हैं इसमें, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। देन एक और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के बाद HTML CSS कस्टमाइजेशन भी होगी, और आप वेबसाइट को देख के उसके इश्यूज को मतलब वेबसाइट को सामने रख के उसका आइडिया लगा सकते हो कि एक वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसके डिज़ाइन का, उसके बैनर्स का, ठीक है। तो वो CSS में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, बट ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का इशू काफ़ी जगह पे रह जाता है कि बॉर्डर लगा दिया जाता है पर बॉर्डर आता नहीं है। CSS की प्रॉपर्टी आपकी रिपीट मतलब हो रही होती है बट वो आपका बॉर्डर आता नहीं। बस यही सारे कॉपी करें आप, और होना ये चाहिए कि आप यहाँ पर टाइप करें सारे का सारा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैपिटलाइज लिख देता हूँ सबको, स्पेल चेक कर लें। कि स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर।
कस्टमाइजेशन, सॉरी, स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो उसको अब चेक कर लो, मिस्टेक नहीं थी। कन्वर्ट नॉलेज, इनको सबको सिलेक्ट करो, यहाँ से आप बोल्ड ना करो बल्कि नंबरिंग दे लो, या ये वाला ऑर्डर दे लो। थोड़ा सा इनको नीचे आ जाएं, यहाँ पर आकर आप वाई हायर मी को रख दें। इनको थोड़ा सा कर दें, ज़रूरी नहीं ये लिस्ट से आप बनाओगे, आप इसको स्टैटिक बना सकते हैं, इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा भी लाइंस लगा सकते हैं। तो आप इसको इस तरह भी, मतलब स्टैटिक के साथ भी आप कर सकते हो। स्टैटिक लगाओगे जब आप स्पेस दोगे तो इसको लिस्ट बनाने की कोशिश करेगी। इसको सिलेक्ट कर लो, पहले बोल्ड कर दो, जी आपने लिख दिया मोर देन 2 years ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सर्विस एट लोअर कॉस्ट, फुल सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी, फास्टर टर्न अराउंड आ गया, 100% मनी बैक गारंटी। एक और चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दें आप, डिलीवरी ऑन टाइम, नेक्स्ट अगर और रिमूव करना चाहते हैं इंक्लूड, अनलिमिटेड रिवीजन स्टिल योर सेटिस्फेक्शन, आप ये कर सकते हैं इसके अंदर, लिमिटेड रिवीजन इधर इसको इंक्लूड कर दे, इसको यहाँ से उठा के लास्ट कोई एक ऐसा आप मतलब टैग लाइन कोई लिख सकते हैं, ट्राई वंस आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ किसी भी तरह का एक टैग लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी एरर फिक्सिंग की है, अगर आपकी एरर फिक्सिंग की है तो आप यहाँ पर एक मतलब लिख सकते हो कि भाई कस्टमाइज के लिए, मतलब कस्टम के लिए आप मेरे साथ इनबॉक्स करें। आप एक दफ़ा देख लें यहाँ पर, थैंक यू फॉर कंसिडरेशन, इसने ये लिखा है, प्लीज़ फील फ्री टू कंटेक्ट बिफोर पोस्ट ऑर्डर, इट बेटर टू डिस्कस टास्क विद डिटेल्स, इस तरह का आप लिख सकते हैं। प्लीज़ इनबॉक्स में बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप ये लिख सकते हैं। बट अगर आपको कोई यहाँ पे आई कैची मिल जाए तो आप उसको देख लें, नोट आई डू नॉट, अच्छा जी, फ्री बोनस वर्क, वैसे ये अच्छी बात है, अगर आप इंक्लूड कर देना इसमें तो ये अच्छी बात है, जहाँ पे आप वैसे
कर रहे हो यहाँ पर इसको इंक्लूड करें, जो जो आप एरर फिक्स कर रहे हो ना उसके अंदर, उसके बाद कहीं पे आप इसको इंक्लूड कर दो सर्विसेज में। यहाँ पे देखें वाई हायर मी से पहले बेशक एक बोनस वर्क की हेडिंग बना दें, ठीक है, या बोनस वर्क को ही हायर मी के अंदर इंक्लूड कर दें, ये भी आपके पास है। बेशक इसकी सेपरेट हेडिंग बना दें। ये देखें आई विल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा वन फिक्स इश्यूज एज फ्री बोनस वर्क। ऐसे कर दें इसको। अच्छा जी, ट्राई मेट्स रिस्क फ्री, इस तरह आप लिख सकते हैं। ट्राई वंस आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी करें जस्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल फिट आता है कि ये जो आपकी फिक्सिंग होती है कस्टम कोटेशन होती है, ठीक है। ये कस्टम कोटेशन मतलब कि भाई ये डिस्कस करने के बाद प्राइस डिसाइड होती है। अज़ान हो जाए। चलें जी, आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर दें, ठीक है, नहीं तो बेशक आप जस्ट यहाँ पे यही रखें। अच्छा जी, अब हमने डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर दी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन लिख सकते हो, इनके पास जाए। आपको अभी तक आइडिया नहीं कि क्वेश्चंस का कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन लिखूं,
तो अब जस्ट इनके गिग्स पे चले जाएं और देखें इन्होंने कोई क्वेश्चन अगर इंक्लूड किए हैं तो आपने उस तरह के क्वेश्चन बना के ये देखें। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग फैंसी ट्रांजिशन इफेक्ट्स, डू यू हैव एक्सपीरियंस विद ट्विटर बूटस्ट्रैप। वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही उसका आंसर कर रहे हैं। आप यहाँ पे नीचे आ जाएं और को विजिट करें। अगर किसी ने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं तो आप उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर कॉन्टैक्ट यू इज नेसेसरी। तो ये पूछ रहा है कि भाई खुद ही क्वेश्चन कर रहा है भाई ये कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है, तो वो नीचे आंसर कर देगा कि भाई ज़रूरी इसलिए है कि भाई हम सही से डिस्कस कर सकें अपने एरर को। वो चीज़ें सारी यहाँ पर कह रहे हैं। आप भी बेशक ये यहाँ पर मेंशन कर दे, बेशक यही पकड़ें, ठीक है। बेशक अपना पहला आप ये बनाएं, पहला अब बल्कि प्रोसीड बट यू नीड टू प्रोसीड, जस्ट आप जस्ट इतना टाइप कर दें। डॉक्यूमेंटेशन फाइल, मुझे आपकी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए और एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट की वेबसाइट बनाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बना के वेबसाइट के भेजेगा, आपने फिर वहीं पे उसको आंसर लिख के साथ ही आपने उसको डिलीवर कर देनी होती है। क्योंकि एरर फिक्सिंग का जब आप डिलीवर करते हो या तो एक इमेज डिलीवर करते हो, बट आप डॉक्यूमेंटेशन फाइल जो उससे लोगे उसी डॉक्यूमेंटेशन में आपने साथ साथ ये मार्क कर देना है, हाँ जी ये भी एरर फिक्स, ये भी एरर फिक्स, आपका ये इशू था मैंने इसलिए यहाँ पर ये फिक्स कर दिया। बस उसकी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए आपको और ये चाहिए। अच्छा जी सर वो मार्क कमेंट में करना है? नहीं डॉक्यूमेंटेशन बकायदा फाइल देगा वो आपको। आपने लिखा है ना यहाँ पे कभी मतलब फाइल बना के दीजिए तो बेहतर है। तो यही वाली चीज़ आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं जहाँ आपने ऑर्डर प्लेस करवाना है। अच्छा जी मैंने कंटिन्यू कर दिया, बल्कि इधर आए पीछे एक और इंक्लूड कर दें। यहाँ पर आए ऐड एफएक्यू पे क्लिक कर दें। इट नेसेसरी, ये स्पेल चेक कर लें, यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं। सी पैनल की डिटेल सेंड करना नेसेसरी है जी, इसका आंसर आप लिख सकते हो। अच्छा जी इज इट नेसेसरी टू सेंड सी पैनल डिटेल्स।
ये क्या होती है FTP, ये मैं आपको कल बताऊंगा, मतलब जब नेक्स्ट हमारी क्लासेस आएंगी ये सब हम देखेंगे कि कैसे FTP क्रिएट करते हैं, कैसे FTP के ज़रिए हम जी अपनी उसको फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो अगर उसके पास cPanel डिटेल नहीं वो आपको प्रोवाइड करता, ठीक है, cPanel डिटेल नहीं देता, तो FTP क्रिएट करके देगा आपको कि आप उसकी फाइल्स को एक्सेस कर सको, फाइल्स को एक्सेस करके उसको अपडेट कर सको, ठीक है। Yes, it is necessary to send, but if you have created FTP, it's also good, so you can just send me FTP details, ठीक है। फिर आप इसका इंक्लूड कर लें जो तीसरा क्वेश्चन था इसका यहाँ पर, बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर कॉन्टेक्ट यू इज नेसेसरी, ये भी आप इंक्लूड कर दें, ठीक है, कि ये ज़रूरी है कि आपसे किया जाए रब्ता, तो इसी का कॉपी करें आंसर। Yes, because of communication we can ensure what I can help you and how much time it will take। क्या हम डिस्कस कर सकें आपका एरर क्या है, मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ या नहीं सॉल्व कर सकता। तो ये लंच मैंने इसको ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। चलें जी, यहाँ पर अब रिक्वायरमेंट्स में आ जाए, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको क्लाइंट से, पहले पे आ जाए। प्लीज़ सेंड मी URL ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। चलें जी, फ्री टेक्स्ट कैसा होता है, ऐसा ही जस्ट एक टेक्स्ट एरिया, तो उसमें वो URL पेस्ट करेगा, आपको सेंड कर देगा, ठीक है। दूसरा, URL सेंड करवाने के बाद और क्या मांग रहे हैं, प्लीज सेंड मी रिटर्न फाइल्स ऑफ योर requirement रिक्वायरमेंट जस्ट ये कर दें, प्लीज सेंड मी रिटर्न फाइल ऑफ योर रिक्वायरमेंट सो कैन फाइंड द अच्छा सेंड में कर, अगर उसके पास रिक्वायरमेंट उसको पता होगा तो फिर आप क्या फाइंड करोगे उसको, तो आप लिख दो सो आई कैन फिक्स द इशू। फाइंड तो वो करके देगा आपको, जब तक वो इशू नहीं बताएगा आपको इशू नहीं पता। कुछ इश्यूज आप देख लेते हो लेकिन जब तक वो नहीं बताएगा तो इश्यूज आपको पता नहीं चलेंगे। वो बता देगा तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी कि कहाँ पे इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप इसको ये लिख दो। अब क्या इसमें सेंड करना है, अटैचमेंट, फाइल लिखवा रहे हो, फाइल लिख के आप उसको सेंड करो, बट फाइल ना लिखवाओ क्योंकि कुछ फाइल लिखने में ज़रा मुश्किल महसूस करते हैं, ठीक है। फाइल लिखूंगा फिर सेंड करूंगा, तो इसको भी फ्री टेक्स्ट में रखो, फिर आपको वहीं पे वो लिख के, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है ना वहीं पे लिख के आपको भेज देगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें ऐड कर लो, यू क्रिएट एन FTP, इसमें आप फिर इंक्लूड कर सकते हो मल्टीपल चॉइस, ठीक है। यस नो, फिर इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ठीक है। ये तीन आपने इसमें ऐड कर दिया ऑप्शन। अब उसको जब ये क्वेश्चन आएगा तो तीन चीजें उसको शो हो रही होंगी, यस नो या आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। जब आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको उसका माइंड पढ़ने में मतलब आपका मतलब इस चीज में इजाफा करेंगे कि आप उसको पढ़ सके वो किस तरह का, उसके पास ये इन चीजों का नॉलेज है या नहीं है नॉलेज इस चीज का, ठीक है। तो आई डोंट नो कहेगा आपको पता है कि भाई सादा बंदा है,
तो आप फिर उसके साथ उसी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपने गिग इमेज बनाना है, तो मैं एक इमेज आपको बना के दिखा देता हूँ सादा सा। आपने इमेज, मैंने आपको ये पूरी क्लास हमने की हुई है इमेजेस पे, तो आप इस पे कर सकते हैं। मैं एक सादा सा इमेज आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसी तरह कैनवा पे हमने जाना है, क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है, कस्टमाइज कस्टम साइज पे क्लिक कर देना है। 550 370 देख रहे हैं, ये नीचे रिसेंट में आया हुआ है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लें जी, इधर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको इसके टेम्पलेट मिल जाएंगे, नहीं तो आप वहां से बैकग्राउंड पकड़ें और वहां पर आप लगा दें। यहाँ से कोई एक टेम्पलेट चूज कर लें। हम यहाँ पर कोई एक सिंपल सा नीचे से टेम्पलेट ले लेते हैं। ये हम कहते हैं हम ये वाला ले लेते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको भी अभी कर देते हैं डिलीट, इसका कर देते हैं कलर चेंज, ठीक है। इसका कलर हम किसी भी तरह का कर देते हैं, और जो बैकग्राउंड है इसका कलर हम कर देते हैं रेड। मैंने आपको कलर पैलेट्स बताया था, कलर पैलेट्स पे जाना है अपने, यहाँ पे आपको रिलेटेड कलर मिल जाएंगे। तो इनमें से एक अगर रखा है, दूसरा उसके साथ वाला रखना है, तीसरा उसके साथ वाला रखना है। ये देखें, ये पैलेट्स होते हैं, किसी एक पैलेट पे क्लिक करेंगे तो आप मिलते जुलते कलर्स रखोगे, ठीक है। तो आप इन दो कलर्स को इंक्लूड कर सकते हो, ये और ये, इन दो कलर्स को इंक्लूड करके आप रख सकते हो। ये देखें, ये है, तो इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लें, कैनवा में चले जाएं, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आप फाइंड कर लें ये कलर, और ये देखें पीछे ये कलर आ जाएगा। ऊपर आपने रखना है दूसरा कलर है, उसको फाइंड कर लें। दूसरा आपने ये वाला कॉपी किया यहाँ से, और दूसरा आपने उसके ऊपर रख दिया ये वाला कलर। इसको आपने सर्च कर लिया, यहाँ पर आपको ये मिल गया, ये आपने उसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर आ जाएं, टी पे आ जाएं, इस पे क्लिक करें, HTML CSS इसको आप यहाँ पर रखें। इशू का फॉन्ट साइज कर दें आप बड़ा, ठीक है। इशू का कलर कर दें आप रेड, और जो इसके अंदर लिखा है इसको यहाँ से कर दें खत्म। और इसको बड़ा करते जाएं, और भी इसमें डाल दें क्वेश्चन मार्क। कोई एक डिज़ाइन अपने सेंस के साथ आपने बनाना है ना, तो आप यहाँ पे आए, फ़ॉन्ट फैमिलीज आपके पास आ रही हैं, इनमें से कोई एक फ़ॉन्ट फैमिली आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्टाइलिश देख लें यहाँ पे थोड़ी सी, अच्छा, इसको हम कर देते हैं बोल्ड। फिर टी पे जाएं, इसको यहाँ से पकड़ें, इस तरह लिखते हैं, और इसको कर दें आप ये वाला, कलर आप अगर अपने उसमें आ जाएं तो ये वाला ले सकते हैं,
ये वाला ले सकते हैं, इनमें से कोई भी कलर, और ये वाला कलर ले सकते हैं। तो मिलते जुलते आपने लेने होते हैं। मैं इसको जाके फाइंड करता हूँ, और ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। आर यू फेसिंग एन इशू? इसको भी ब्लैक ही कर। बस इतना सा आप लिखते हैं। यहाँ पर आप अपना बेशक यूज़र नेम टाइप कर दें। एलिमेंट्स में चले जाएं आप। शेप्स पे चले जाएं आप। इसके कलर आप करते हैं चेंज। कर दें आप HTML। सर जी सर ये जो आप करवा रहे हैं ना, इसके अंदर एक कलर है पीछे, टमाटो कलर जो है ऑरेंज सा कलर है सर, वो जो पीछे है वो ठीक है, जो येलो कलर है ना दूसरे बॉक्स के अंदर हमसे ही नहीं आता सर। ये आप कैसे लगाते हैं कौन से वाला? सर? ये जो बॉक्स के अंदर येलो कलर है। मैं आपको बताता हूँ। ये वाला, ये येलो की जी बात कर सर। रहे हैं आप? बस जी इस पे सर। क्लिक करें, यहाँ से चेंज कर दें। ये देखिए, ये आपका बॉक्स कहाँ से आया है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट में इस बॉक्स पे चले जाएं तो ये देखें। अब इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह का आपको बॉक्स चाहिए, जैसा भी चाहिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, देखें ठीक हो इस तरह गया आप कर सकते हैं। सर, हो गया। अब इसको इस तरह फिर सेंटर कर लें। अच्छा जी, अब इसी की आप कॉपी ले लें। इसको सेलेक्ट करें, पूरे इसको इस तरह सेलेक्ट करें, आल्ट प्रेस करेंगे, एक कॉपी निकल आएगी इसकी। एक और कॉपी चाहिए, ये लें। एक और कॉपी चाहिए, इस तरह आप कॉपीज ले सकते हैं इनकी। इसमें आ जाए, इसमें क्या लिखना चाहते हैं आप?
इसमें आप मेंशन करते हैं रिस्पॉन्सिव इश्यूज, फिर इसकी एक और कॉपी ले रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें इसको, जस्ट एक तस्वीर बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों ने खुद ही बनानी है सारी, आगे खुद ही करनी है। रिस्पॉन्सिव इश्यूज के बाद आपने कर देना है CSS स्टाइल। अब कस्टमाइजेशन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे CSS स्टाइल इश्यूज कर दें, ठीक है। इस तरह आपने बना लेना है। एक और बना लें बस लास्ट वाला, इसको ऐसे पकड़ें, Alt प्रेस करें, फिर उसको भी आप यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर। ब्राउज़र ये इस तरह सेव करते हैं थोड़ा। अब आप इस सारे को पकड़ लें, ऐसे सारे को पकड़ ले, जहाँ पे आपको लगे कि ये आप इसके बॉक्स के राइट वाले के सेंटर में आ गए, तो वहाँ पर आप इसको आप कर सकते हैं। इसको आप इधर कर दें, ठीक है। इधर से कोई और एक एलिमेंट ले लें, ठीक है। सेटिंग्स, ये देखें, आप फिक्सिंग के सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। आप इस तरह ले सकते हो, इसको आप पकड़ के थोड़ा सा बेशक इधर लगा सकते हैं ऐसे, और ये देखें ये सेटिंग्स है जो आपके ये इश्यूज को बता रहा होता है, ठीक है। इधर आपने लगा देना है और फिर आपने चले जाना है अपलोड पे। यहाँ पे आपने HTML CSS को पकड़ना है, इसको छोटा कर दें ज़रा, और इसको आप लगा दें, सॉरी HTML CSS को यहाँ से पकड़ के लगा दें आप इसके साथ। फिर इसको पकड़ें, इसको भी ज़रा छोटा कर दें आप यहाँ पर। एक नॉर्मल सा आपको डिज़ाइन बना के दिखाया, आप अपनी क्रिएटिविटी, माइंड की क्रिएटिविटी से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप सेव करना है, डाउनलोड करना है। आप JPG में चले जाओ यहाँ से, और इसको फिर इंक्रीज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो प्रो लेवल के लिए है, तो इसको फिर आप डाउनलोड कर लो डायरेक्ट। जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, मैंने एक इमेज क्रिएट किया है, आपने 3 इमेजेस क्रिएट करने। पहली इमेज आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो एक सादा सा हमने एक मतलब जैसा भी किया, डिज़ाइन बना के हमने फॉर्मेलिटी पूरी की है। आपने फुल जोर लगा के पहला इमेज आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, पहला इमेज आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी इमेज फिर जो दूसरा तीसरा है वो नॉर्मल भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिर इसको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब प्रॉपर आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो ये देखें पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप फेसबुक पे शेयर करोगे अपने गिग को, ठीक है। तो आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें डिफरेंट फेसबुक पे, और वहाँ पे इसको आप शेयर करते रहें, डन कर दें, ठीक है जी। गिग हमारी होगी पब्लिश। इस तरह आप लोगों ने भी अपनी एक गिग को पब्लिश करना है, फिर उसके इंप्रेशंस और ये चीज़ें हम डेली बाय डेली चेक करते रहेंगे।